Hello everyone, you are welcome back on MDN Education. Today in this video we are going to discuss next paragraph and the title is Rising Price in India and it is for class 11th as well as 12th. Rising prices in India means भारत में जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी जो प्राइस है वो हाइक हो रही है, डे बाय डे वो हाइक होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो इसकी वजह से एक कॉमन मैन के ऊपर क्या असर पड़ता है तो देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज लाइक गैस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा आर गोइंग अप डे बाय डे। कि जो असेंशियल कमोडिटीज होती हैं, आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं, हमारी जो डेली जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको वस्तुओं को बोलते हैं कोमोडिटी। ठीक है, सामान। ठीक है, जो आवश्यक सामान होता है उनकी कीमतें जैसे कि गैस है, पल्सेस दालें हैं और वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कीमत है जो वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है। एन एलपीजी सिलेंडर नाउ costs around 400 to 900 रुपीज़। मतलब जो एक गैस सिलेंडर है उसकी कीमत है जो वो 400 से लेकर के 900 रुपये तक है। अभी यदि अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो आई होप कि वो कितना होगा, 700 के करीब। तो ये मान सकते हैं कि 400 to 900 जो उसकी कॉस्ट होती है, प्राइस होती है एलपीजी सिलेंडर की। पल्सेस आर बीइंग सोल्ड अराउंड 90 रुपीज़ पर केजी। और जो दालें हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 90 रुपये किलो के आसपास बेची जाती हैं। इवन सच सिंपल वेजिटेबल्स एज पोटैटोज एंड ओनियंस हैव गॉन बियॉन्ड द रेंज ऑफ द कॉमन मैन। यस, और ये एग्जाम्पल बहुत ही फ्रेश एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि अभी विंटर के टाइम पे क्या हुआ था, जो ओनियन और पोटैटो की जो प्राइस है वो आसमान छू रही थी। ओनियन की प्राइस तो बिल्कुल ये मानो कि 150 के करीब थी। 150 क्या, 200 के करीब, 200 रुपये पर केजी ओनियन है जो वो मिल रहा था, 200 रुपये पर केजी। तो जैसे कि सिंपल वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पोटैटोज है, ऑनियंस हैं, इनकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये एक कॉमन मैन की रेंज से दूर हो गई हैं, बियॉन्ड द रेंज ऑफ कॉमन मैन। थिंग्स दैट वर इजीली अवेलेबल। अब ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं, साधारण ऑर्डिनरी जो थिंग हैं, पोटैटो, ऑनियंस, ठीक है, वेजिटेबल्स मीन्स कहें तो यदि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा हाई हो है तो जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी कीमत तो फिर बहुत ज़्यादा हाई होगी। थिंग्स दैट वर्क ईजिली अवेलेबल इन प्लेंटी। अब ऐसी चीज़ें जो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होती हैं, बहुतायत में पर्याप्त होती हैं, एंड एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस, और उनकी उनकी जो प्राइस है वो भी रीजनेबल होती है, हैव सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द मार्केट। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो अचानक ही मार्केट से क्या हो चुकी थी, क्या हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। मतलब जिनकी कीमत है जो वो रीजनेबल प्राइस है, मतलब जो सस्ती हैं थोड़ी सी ऐसा कहें, तो ऐसी चीज़ें अचानक मार्केट से गायब हो चुकी हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ तो कुछ भी है ही नहीं, है नहीं है। सभी चीज़ें क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, कॉस्टली हो गई हैं। द पुअर कंज्यूमर इज लेफ्ट एट द mercy ऑफ ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। और ये कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं, शॉपकीपर, या फिर जो बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं या फिर होल सेलर होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, जो असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जैसे ऑनियंस हैं, पोटैटोज़ हैं, उनका स्टॉक को, उनकी सप्लाई को रोक लेते हैं, और जिसे मार्केट के अंदर है जो वो सामान
कम आता है और उनकी कीमतें हैं जो बढ़ती हैं। तो जो गरीब कंज्यूमर है वो तो ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स की दया के ऊपर निर्भर हो जाता है। दे चार्ज एनीथिंग दे लाइक फ्रॉम द हेल्पलेस कंज्यूमर। तो किसी भी तरह से जो असहाय असमर्थ जो मतलब कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? कोई भी चार्ज लगाया जाता है। जितना चाहे वो उससे जो कीमत है वो वसूल कर सकते हैं। कौन? जो शॉपकीपर या ट्रेडर्स हैं। अभी देख लीजिए करंट में ही जो फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं या अदर कमोडिटीज़ हैं, उनके सभी के प्राइस हैं जो वो बिल्कुल राइज हो गए। द गवर्नमेंट देयर इज नो वन हु कैन चेक दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉफिटियरिंग। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो इस एक्सप्लॉयटेशन को, इस शोषण को और इस प्रॉफिटियरिंग को, मतलब इस मुनाफाखोरी को क्या कर सके? रोक सके। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी अनकंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द कॉमन मैन। और आम आदमी के द्वारा फेस की जा रही इन प्रॉब्लम्स के बारे में सरकार भी चिंतित है। सरकार भी चिंतित नहीं है, अनकंसर्न है। कंसर्न मतलब चिंतित और अनकंसर्न क्या हो गया? अचिंतित। बस मतलब सरकार भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इट इज ओनली सच सिचुएशंस, ये केवल ऐसी स्थिति है दैट लीड टू पब्लिक अनरेस्ट, जो केवल आम जनता को दुख देती है, एंड अगली रेटिंग सिचुएशंस, और ये रोइट मतलब बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, तबाह कर देना। तो ये जो रोइटिंग सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनको जन्म देती है, उनकी तरफ ले जाने वाली होती है। एंड इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक सुटेबल मेजर टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़। तो गवर्नमेंट, इट इज़ टाइम, ये एक ऐसा समय है, हाई टाइम है कि गवर्नमेंट है जो वो क्या है? गवर्नमेंट टुक सुटेबल मेजर टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेज ऑफ, कि जो गवर्नमेंट है उसे क्या करना चाहिए? उसे असेंशियल जो कमोडिटी, गवर्नमेंट शुड टेक मेजर टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़। यहाँ पर ठीक कर लें थोड़ा, यहाँ पर आएगा शुड टेक या मस्ट टेक यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि जिसमें चाहिए गवर्नमेंट को एक जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस को कम करने के लिए, ब्रिंग डाउन करने के लिए, नीचे लाने के लिए क्या करना चाहिए? उचित कदम है जो वो उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ था वो क्लास 11th और 12th के लिए है। तो एज यू नो दैट, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट इट। Until then, have a good day, stay safe, stay home.